उतना तो है नहीं अभी, लेकिन फिर भी सर बताए हैं तो जरूर एक दिन पहुंचेंगे उस जगह पे। तो हम चाहेंगे हमको इतना जबरदस्त तरीके से स्टेज पे बुलाने के लिए। और सबसे खुशी की बात क्या है कि जितना भी मेरे बारे में सर बताए हैं, आज जो भी है, हम जो भी कर रहे हैं, जहां भी पहुंचे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला मेरे को, क्योंकि हमारा क्षमता नहीं था कि हम इतना कुछ कर पाएंगे। हमें क्या थे आपको बताएंगे हम, लेकिन इतना समझ लीजिए कि डीएक्शन में आने से पहले पूरा जीरो इंसान थे। जीरो से लेकर के आज यहाँ तक पहुंचाने वाले, माइक धराने वाले, स्टेज पे खड़ा कराने वाले, जो सबसे पीछे सपोर्ट मिला है, वो बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है हमारे अप्लाई मिस्टर शिव शंकर सर जी का। एक जोरदार ताली सबके लिए। हर सपोर्ट मिला है, हर चीज के बारे में सर सिखाए हैं हमको, कैसे करना है, क्या करना है, पूरा चीज सिखा करके, पढ़ा करके खड़ा किए हैं, तब आज आपके सामने हम बातचीत कर पा रहे हैं। तो सबसे खुशी की बात क्या है, सर भी हमको सिखाने वाले भी सर ही हैं, और आप लोगों को भी सिखाने वाले कौन है? कौन है? जी। तो एक चीज तो पक्का है कि जहां तक हम पहुंचे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमसे भी बहुत आगे आप सभी लोग जा सकते हैं। सही बात है कि गलत बात है? तो अपने लिए मुझे मौका मिला है, हमको याद है 1 साल बाद हम आए हैं। पिछले साल दिसंबर में आए हुए थे हम, बहुत अच्छा से हमको याद है। और फिर इस साल हम दिसंबर में ही आए हुए। जब पिछले साल आ रहे थे उस समय का दौर कुछ और था, और आज का दौर कुछ और हो गया। जब हम आ रहे थे अभी, तो रास्ते में याद पड़ा कि इसी रास्ते से हम गुजरते थे, लेकिन वो जो जिंदगी था ना, बहुत इतना ऐसा जिंदगी था कि मन करता था कि क्या करें हम। ऐसा होता था उस समय आते थे तो बाइक से आते थे, साथ में कई लोग, बेटा बेटी सब होता था, सबको ढो के लेके चलना पड़ता था। लेकिन आज जब आ रहे थे तो आज हमको लगा कि सच में डीएक्शन से जीवन बदलता है, बदलने वाला चीज। ये बात आज विश्वास हो गया हमको, और हमको थोड़ा सा लगा तो हम सोचे कि सही बात है, क्योंकि पूरा याद आ गया वो दिन जब आ रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, रुक रहे थे, सब कुछ याद आ गया हमको, पुराना दिन याद आ गया। और याद आने के बाद एक चीज भी विश्वास हो गया कि डीएक्शन से जीवन बदलता है पूरी तरीके से। मेरा नाम दीपक कुमार है, और चलकर के आए हुए मेराल से, गढ़वा जिला में पड़ता है, वहीं से चलकर के आए हुए। डीएक्शन में हम कैसे आ गए? हमारा काम केवल एक ही था, पढ़ाई लिखाई करना। आप ध्यान से सोचिए, मेरे उम्र का बच्चा आपके घर में है कि नहीं है? या तो आप खुद मेरे उम्र का हो सकते हैं, या तो आपके घर में मेरे उम्र का बच्चा हो सकते हैं। उन लोग क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। आप सबका काम है पढ़ाई लिखाई करना, सही है कि गलत है? हाँ, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की तैयारी करना। मेरा भी कुछ यही सपना था। जब हम डीएक्शन में नहीं आए थे, तो हमारे नहीं आने के पहले हमारा एक ही काम था, पढ़ाई लिखाई करना, नौकरी की तैयारी करना। मेरे पिताजी प्लांट में काम करते थे, 15,000 रुपया महीना कमाते थे। 15,000 रुपया महीना में 6 आदमी का घर का खर्चा देखना है, उसी में पढ़ाई लिखाई, उसी में बीमार कोई पड़ रहा है तो उसका भी इलाज देखना है, और भी घर का जो खर्च होता था सब कुछ चलता था उसी में। अगर आप ध्यान से सोच के देखिए, 15,000 रुपया महीना में क्या 6 परिवार का खर्चा बहुत अच्छा चलता होगा? नहीं। बहुत अच्छा जिंदगी होगा? नहीं। और सबसे खुशी की बात क्या था मेरे लिए, कितना कम पैसा कमाने के बाद भी हमारे बाबूजी हमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सपना था मेरे प्रति। माई बाप का ये वो बेटा है, हमारा कोई भाई नहीं है, तो उनके मन में बहुत बड़ा सपना था मेरे प्रति, क्या कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके नौकरी करेगा, अच्छा खासा पद पे जाएगा। और इसके लिए हमको जी जान लगा करके पढ़ा रहे थे। वो एक ही चीज बोलते थे कि बाबू तुमको पढ़ाने के लिए हमको अगर जमीन बेचना पड़ेगा ना, हम बेच देंगे, लेकिन तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे जरूर। और आपको बता देना चाहेंगे, शुरुआत से हम अपने घर का गरीबी देखे हुए। हमारे घर का हाल ऐसा था कि न बढ़िया से रहने का ठिकान, न बढ़िया से खाने का ठिकान, न बढ़िया से पहनने का ठिकान। उल्टा और क्या हो गया था, हमारे बाबूजी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो गया था। इतना कर्जा हो गया था कि महीना में कई सारे लोग आ रहे हैं, आकर के बार बार पैसा मांग रहे हैं। कभी राशन वाला आ रहा है,
कभी जिससे कपड़ा उधार लिए वो आ रहा है, कभी जिससे सूद पे पैसा लिए वो आ रहा है। महीना में 2 4 5 को लोग जरूर आता था और आकर के बस एक ही चीज बोलता था, पैसा दो। जबकि हमारे बाबूजी घर पे नहीं होते थे, वो कहाँ रहते थे? घर पे उनको कौन मिलेगा? या तो हम मिलेंगे या तो मम्मी मिलेगी, दोनों में से कोई एक आदमी मिलना है। आकर के हम ही लोग को बोलता था फोन लगाइए, फोन लगाए तो पता चले पैसा दिवाइए। पिछले कई साल से हम देखते थे कि ये हालचाल मेरे घर में हो रहा है, सब कुछ होते हुए देख रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ, हम बड़ा सोच में पड़ गए। हमको लगा कि कमाते हैं 15,000, जितना कमा रहे हैं सब खर्चा हो जा रहा है, बच कुछ रहा है नहीं, तो क्या कर्जा भरा पाएगा? है संभव? नहीं। इस दौरान हमारे पिताजी एक काम बहुत जबरदस्त करते थे, और केवल वो नहीं करते थे, आज हर गरीब इंसान का हाल यही है। हर गरीब इंसान वही काम करता है, टाल मटोल। कौन सा काम? टालते थे। वो अगला सप्ताह दे देंगे, अगला महीना दे देंगे, अच्छा 5 दिन और रुकिए, 10 दिन और रुकिए। ऐसे टाल के वो आदमी के 6 महीना, किसी का साल भर हो गया। ऐसे ही होता था उनके संग। हमको लगा महाराज आपसे कर्जा नहीं भराने वाला है, अब लगता है कि हम ही को कुछ करना पड़ेगा। इनको कर्जा मुक्त करने के लिए ये दीपक कुमार को कुछ करना पड़ेगा। और आपको पता है हम क्या सपना बना लिए? हम जिस माहौल में रहते थे ना, वो माहौल बहुत गजब का था। आपको दिखाते हैं हम, ये एक सर्किल है, आप ध्यान से देखिए। इस सर्किल में हम बीच में थे, हमारे अगल बगल में बहुत सारे लोग थे, थोड़ा बड़ा नहीं, काफी लोग थे। ये भाई साहब के सुने थे नौकरी चिल्ला रहा है। ये क्या चिल्ला रहा था? नौकरी। हाँ, इसको भी क्या चाहिए? नौकरी। 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 हमारे अगल बगल का जितना भी लोग था, सब एक ही चीज के बारे में हल्ला करता था, नौकरी करना है। तो बीच में हमें वो पड़े हुए थे, हम क्या चिल्लाते? नौकरी। स्वाभाविक था, हमको चिल्लाना ही था नौकरी। तो हमको लगा कि क्यों ना हम मन लगा के पढ़े, तैयारी करें और इंजीनियर बन जाए। मेरा एक सपना बन गया यहाँ इंजीनियर बनने का और 25,000 रुपया महीना कमाने का। ये मेरा एक सपना बन गया और इस सपना को लेकर के मन लगा के हम पढ़ाई लिखाई करते थे, कोई लफुआगिरी नहीं। क्यों? क्योंकि लफुआगिरी कौन लेकर करता है? जेकर घर में पैसा है, गाड़ी खरीद लेगा, कबो R15 खरीदेगा, कबो हम खरीद लेगा, अपाची खरीद लेगा और रोड पे जाके लफुआगिरी खरीद रहेगा। हमारा पास तो उतना औकात ही नहीं था कि हम खरीद सकते थे, इसलिए कभी भी लफुआगिरी में गए ही नहीं हम। शुरुआत से घर का गरीबी देखे तो शुरुआत से पैसा कमाने का भूख पैदा हो गया, और थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा भूख पैदा हुआ। जब नौकरी की तैयारी हम कर रहे थे तो रात में पढ़ना पड़े पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ना पड़े पढ़ रहे हैं, तो एकदम पागल हो गए थे हम नौकरी के लिए, पूरा एकदम जी जान से नौकरी की तैयारी कर रहे थे। हुआ ये, हमको लगा कि 25,000 हम कमाएंगे और बाबूजी हमारा कितना कमा रहे हैं, टोटल कितना हो जाएगा? अब बताइए, अगर घर में 40,000 रुपया का इनकम आएगा, कर्जा भराएगा कि नहीं भराएगा? स्वाभाविक है, भराना ही है। इसीलिए हमारा सपना था ये करने का। लेकिन एक दिन कैसे ये हुआ कि हमारे पिताजी को गलती से किसी ने डीएक्शन समझा दिया। एक छोटा सा डीएक्शन के लिए मीटिंग में जाते हैं, सुनते हैं, तो जब मीटिंग सुन करके आते हैं, इसके बाद देखिए उनका हालचाल। अब वो पहले तक आप चिल्लाते थे कि मेरा बेटा क्या करेगा? नौकरी करेगा। लेकिन जब डीएक्शन का मीटिंग सुन करके आए, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? मेरा बेटा नौकरी नहीं करेगा, मेरा बेटा डीएक्शन करेगा। हमको लगा ये महाराज दिमाग घूम गया इनका। अभी तक भाई साहब पूरा पगलाए हुए थे कि हमको नौकरी करना है, अब ये काची कर रहे हैं, मेरा सपना है नौकरी करने का, अब उनका सपना बन गया हमको डीएक्शन कराने का। उस दिन के बाद से पूरा फोर्स किया हमको, एकदम तुमको जाना है मीटिंग, तुमको एक बार मीटिंग सुनने जाना है, तो जाओ, जाना पड़ेगा तुमको। और हम मानने को तैयार नहीं। हमको लगा काले इस सब छोटों के चाय कोरा में हमको आप लगा रहे हैं, आप ही इसको पीजिए, आप ही खाइए, आप ही मस्त भी रहिए और आप ही जबरदस्त भी रहिए। हमको काहे बिगाड़े हो?
हम आराम से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हाथ पैर सही सलामत है, मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी जबरदस्ती हमको भिड़ा रहे हैं। हम नहीं जानना चाहते हैं इसके बारे में। हम डीएक्शन का पक्का विरोधी आदमी थे। यहाँ तक इतना भी बता देना चाहेंगे, हमारे बाबूजी के पास जब सर का फोन आता था, उनका मोबाइलवा लेकर के गुरुजी वाला नंबर पर ब्लॉक कर देते थे। हमको लगा ना आएगा फोन, ना डीएक्शन की मीटिंग में इनका बुलावा जाएगा, अभी ना हमको कब डिस्टर्ब। इतना तक हम किए हैं, हमको बहुत अच्छा से याद है। हम डीएक्शन से भागने के लिए बहुत दिमाग लगा है, लेकिन बच नहीं पाए। एक दिन ऐसा हुआ, हमको चोरी, उस समय मेरा उम्र ज्यादा नहीं 16 साल हो रहा था, बहुत छोटा आदमी थे। अब ये छोटा आपको ले रहे हैं, उस समय तो और छोटा थे। हमको शुरू से ना बहुत डर लगता था बाबूजी से, बहुत, थोड़ा मोड़ा नहीं। हम कभी गड़बड़ काम किए नहीं, और जब किए हैं तब धुना है। तो हमको लगा कहीं अगर इनकर बात नहीं माने हम, अगर फिर ढूंढ देंगे हम क्योंकि हमको कबूल नहीं है, हम सुनाना नहीं चाहते। जबरदस्ती हमको एक दिन भेजा जाता है मीटिंग सुनने के लिए, और स्वभाव से संडे का दिन था, कोचिंग बंद, स्कूल बंद, सब बंद। साइकिल उठाते हैं, पहुंच जाते हैं सर के मीटिंग में। जोरदार ताली सर के लिए होना चाहिए। मैं तो इसी टेबल पर से लगा हुआ था, सब लोग वहां पे बैठे हुए थे, सब बड़ा बड़ा आदमी बैठे थे। हम तो जब आने वाले थे, वो भी 70 साल के बड़ा आदमी थे, साइकिल से चलते थे, वो भी वही थे। जा करके हम भी बैठ गए। सर को देखे तो एक चीज हमको क्या लगा, इनका नौकरी लग गया। आईएससी तक पढ़े लिखे आदमी है, टेबल कुर्सी लगा है, स्कूल है, ये है, यहाँ है पढ़ाने, मतलब इनका नौकरी लग गया। तो हमको क्या जरूरत है, हमारा नौकरी लगेगा तब ना हम डीएक्शन करेंगे हमको कुछ अलग दिमाग में चल रहा था। लेकिन एक चीज समझ में आ गया बाद में, पूरा मीटिंग सुनने के बाद सर बताए कि आईएससी तक पढ़ने लिखने के बाद हम इसको कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिला, हम डीएक्शन कर रहे हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि ये सर भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इनका भी सपना था नौकरी करने का, मेरा भी सपना है नौकरी करने का। लेकिन सर नौकरी नहीं कर रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ डीएक्शन में खास बात है। शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे ना, तो थोड़ा सा दिमाग हो गया था, क्या गलत है क्या सही है पहचान सकते थे। इसलिए थोड़ा सा लगा कि नहीं जरूर समझना चाहिए, अच्छा चीज है। बाद में हम जाते हैं बड़ा मीटिंग सुनने के लिए, और बड़ा मीटिंग हो रहा था हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, झारखंड का बॉर्डर पास, सीधा यूपी में। हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा मीटिंग हुआ ही नहीं करता था उस समय, क्योंकि लोग ही नहीं था कोई। और वहां पे मीटिंग लगा हुआ था हम सभी के गुरु मिस्टर रोशन कुमार सर जी का। वहां पे पूरा मीटिंग बैठ करके सुनते हैं, 300 लोगों का भीड़। हमको लगा इतना लोग आया हुआ है, हर तरह का लोग, पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ आदमी, नौकरी करने वाला, ठेपा छापा आदमी, हर तरह का लोग मीटिंग में बैठा हुआ है। हमको लगा एक साथ इतना आदमी किससे पागल हो सकता है। मान लीजिए अनपढ़ आदमी को कोई दिमाग घुमा सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी को कैसे दिमाग घुमा देगा लोग? संभव है? संभव है? नहीं। यहाँ तक कि नौकरी करने वाले लोगों को हम देखे वहां पे, जो ऑलरेडी ब्लॉक में नौकरी कर रहा है, कोई पुलिस है, कोई डॉक्टर बन गया, फिर भी डीएक्शन कर रहा है। हमको लगा कि नौकरी करने के बाद भी अगर डीएक्शन ही करना है तो काहे जाना है नौकरी करने? जाना चाहिए नहीं, सीधा क्यों ना डीएक्शन में घुस जाए। पूरा मीटिंग सुने, हमको बताया गया वहां पे। जब लास्ट में हम सर के पास बैठे, सर से बात हुआ, क्या बताते हैं सर कि बाबू तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, तुमको मान लो 25,000 रुपया कमाना है, इंजीनियर बन जाना है, लेकिन हमको ये बताओ, मान लो तुमको अगर नौकरी लग गया तो कितना कमाएगा? हम बोले 25,000। और अगर नहीं लगा तब कितना आएगा? फिर 2500 रुपया आने वाला नहीं है। बोले सर नहीं आने वाला। सर बोले कि नहीं लगेगा तो। बोले काहे? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि तू अगर 10 क्लास में पढ़ रहा है तो कोई आदमी 11 में होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई बीए में, कोई एमए में, और इसके आगे होगा। तुम्हारे से आगे जितना भी लोग गया है तो खाली ये लोगों को चेक करो कि कै वो आदमी का नौकरी लग गया। पहली बार हमको भविष्य दिखाया गया। आज तक जितना कोचिंग का मास्टर को हम देखे, स्कूल का मास्टर को देखे, सब लोग इनके बात बोलता था, बाबू पढ़ तुमको नौकरी लग जाएगा। जो इंजीनियर नहीं बना है वो आदमी हमको सपना दिखाता था कि तू इंजीनियर बन जाएगा।
वो तो बाद में गए ना मीटिंग सुनने तो हमको समझ में आया कि सही में अगर ये भाई साहब हमको इंजीनियर बना सकता था कि खुद क्या नहीं बन गया। ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? 100% बात है। सर बोले कि चेक करो कई आदमी का नौकरी लग गया। जब हम चेक करना शुरू किए तो एक बच्चा को देखे कि पढ़ाई लिखाई कर रहा था, हमारे से आगे था, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन पढ़ाई लिखाई करते करते प्राण चल गए। अगर सपना था नौकरी करने का, लेकिन पहुंच कहां गया? दूसरा बच्चा को चेक किया, वो जाके सीमेंट फेंकने लगा। बोला ये क्या हो गया? इसका भी सपना कहां जाने का था? नौकरी की तरफ। पहुंच कहां गया? हाँ। तीसरा आदमी को देखे, तू ठेला लगा के समोसा बेच रहा है। बोला धन्य, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो रहा है यार। बोले सर कोई की नहीं लगा, कोई की नहीं लगा। अब देखें ऐसा हुआ है कि 100 को बच्चा अगर पढ़ रहा था, 100 में खाली 1 की लगा, बाकी 99 लोग का नहीं लगा। तो सर हमको बोलते तुम्हारा क्या गारंटी है कि जो लगन है ओकर लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा? हाँ, तू तो कोई स्पेशल आदमी है नहीं बाबू, तुम्हारा जीवन दांव पे लगा हुआ है। ये बात हमको सर बताए। तू काहे जीवन को दांव पे लगा के खट रहा है? तुम्हारा नहीं लगेगा, तुम्हारा फिर से वही जिंदगी हो जाएगा जो तुम्हारे पिताजी के साथ हुआ। बोलो पसंद है? हम एक लाइन में मना किए नहीं, वो जिल्लत वाली जिंदगी हमको पसंद नहीं है, हमको नहीं चाहिए वो जीवन। बोले तो फिर चेंज करो रास्ता। हम सबसे पूछते हैं बताइए क्या रास्ता है? हमको सर बताते हैं मन लगा के 5 साल रिएक्शन करने के लिए। कितना साल? कितना साल? 2 कंडीशन हमको दिया गया। कंडीशन नंबर 1, और ये कंडीशन केवल मेरे लिए नहीं था, ये आप सब लोगों के लिए वही कंडीशन मैच करता है। पहला चीज ये बोला सर कि आप मुंह जो होगा वो तुम्हारे ऑफलाइन का होगा। मुंह किसका होगा? हाँ, शरीर तुम्हारा होगा ऑफलाइन। मुंह से रास्ता बताएगा, वो दिमाग लगाएगा, तुमको अपना शरीर से काम करना है, तुमको अपना पैर से चलना है। बोलो तैयार है? बोले एकदम तैयार। क्यों? क्योंकि जहां पे मेरा पैसा आने की गारंटी नहीं था, वहां पे तो जान लगाए हुए हैं, और जहां पे पैसा आने की गारंटी है वहां पे जान प्राण लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। हम बोले एकदम तैयार है सर। आप जब कहिएगा, जैसे कहिएगा, जो कहिएगा, जितना मेहनत करने के लिए कहिएगा, हम तैयार हैं, हम करेंगे। हमको पैसा कमाना है, हमको इस गरीबी में नहीं जीना है, हमको निकलना है इस गरीबी से। शुरुआत से भूख था मेरे अंदर पैसा कमाने, और सही बात वही हुआ। सर जैसे जैसे बताए, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या आप भी करेंगे इसे? अपलाइन को पैर बनाएंगे? देखिए यस बोल रहे कुछ। हाँ, अपलाइन को क्या बनाना है? हाँ, दिमाग किसका रहेगा? खुद क्या बनना है? तब आपका जीवन बदलने वाला है। क्या है? वेरी गुड, एक जोरदार ताली आप सबके लिए। हम सर के बताए गए मार्ग पे चले, सर का गाइड मिला, रोशन सर का भी सपोर्ट मिला, जैसे जैसे कहे हम करें, करते गए चलते गए। नतीजा ये हुआ डी एक्शन से मेरा पैसा आना शुरू हो गया। ये पक्का था कि शुरुआत में काम आया। शुरुआत में हम नहीं पहुंच गए जगह पे, शुरुआत में थोड़ा सा ही पैसा आया, लेकिन पैसा हमको आ रहा था। पैसा आने के बीच में कई बार मुसीबत भी आया, कई बार दिक्कत भी आया, लेकिन सब दिक्कत को पछाड़ना शुरू किए। आज 5 साल मेरा डी एक्शन में कंप्लीट हो चुका है। 5 साल में हमको बोला गया था 1 लाख आने का, लेकिन 1 लाख रुपया महीना हमको नहीं आया। क्यों? क्योंकि ऐसा भी गड़बड़ हम किए कुछ। दिक्कत ये है ना कि आप रिएक्शन में कब आए इससे कोई माने मतलब नहीं है। हाँ, कब आप जुड़े हैं, कब आप आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन आप में कब घुसा ये माने मतलब है। हाँ, हम जब आए हुए थे 2021 में ना, तो उस समय थोड़ा सा गड़बड़ करते थे, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं और खेलों कर रहे हैं, सब होता था। मन लगा के 2 साल रिएक्शन किए हैं, सही बता रहे हैं आपको, जी जान पिछले 2 साल से लगाए हुए हैं, और 2 साल जान लगा के काम करने का नतीजा आपको बता देना चाहेंगे। आज रिएक्शन से हर महीने 50,000 रुपया महीना हम कमा रहे हैं। मेरा महीने का इनकम, हर महीने मेरा इनकम, जबकि बाबूजी का केवल सपना था, दोनों को मिला करके सपना था 40,000 कमाने का। अब सोचिए, सपना तो ये देखे थे ना कि हम कमाएंगे 25,000, और बाबूजी कितना कमा रहे हैं? टोटल कितना हो जाएगा? आज ये दीपक कुमार अकेले 50,000 रुपया महीना कमाता है। और आने वाले केवल कुछ महीना, 3 से 4 महीना रुकिए, केवल 3 से 4 महीना बीतते बीतते तक ये 50,000 1 लाख रुपया में कन्वर्ट करेंगे। अभी जो तैयारी है
इसकी तैयारी चल रही है। अभी बढ़ जाएगा ये अगला महीना हम अगर आए ना तो ये बढ़ा के आपको बताएंगे। ये घटने वाला नहीं बढ़ जाएगा, सीधा बढ़ जाएगा, ये फिर बढ़ेगा। अभी मेरा प्लान उसके लिए चल रहा है। आज इतना ही नहीं हुआ, जब शुरुआत की हुई थी इस बिजनेस को तो साइकिल से जाकर लोगों को बताते थे। आपको पता है मेरे साथ कितना दिक्कत हुआ था। जब भी जाते थे हम लोगों को बताने के लिए, हम सबको जाकर के समझाते थे, भैया इसको पीजिएगा ना गैस ठीक होगा आपका, एस्पिरिन मेरा खाइएगा ना खून की कमी दूर होगा आपका। आपको पता है क्या होता था मेरे साथ? लोग चाय को नहीं देख रहा है, सब बार मुंह देखता। हम बोले गैस कौन ठीक करेगा? आपको क्या देखना चाहिए? आप किसको देख रहे हैं? उन लोगों को ये मतलब नहीं था कि चाय गैस ठीक होगा कि नहीं होगा। उन लोगों का मतलब ये था कि बताने कौन आया है, बताने को छोटा बच्चा आया है। कोई मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। कोई मेरी बात को समझने के लिए तैयार। सब लोग एक लाइन में बोल देता था, तेरे उम्र के तो मेरे घर में नाती होता है, तू आया है हमको समझाने। अब इसके आगे हम कुछ बोल सकते हैं नहीं। ये मेरे लिए बहुत चैलेंज था। लेकिन आप लोग इतने अच्छे इंसान हैं कि आपको कोई नहीं बोलेगा क्या? यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, सोच के देखिए, आपको कोई नहीं बोलेगा ये बात। तो हमारे साथ दिक्कत हुआ, लेकिन आपके साथ ये दिक्कत होने वाला नहीं। साइकिल से जाकर के लोगों को बताते थे। लगभग 2 साल 3 साल साइकिल से चले, बाद में बाइक आया, बाइक से चले। अभी जो हम चलते हैं, अभी आज से ठीक 2 महीना पहले 15 अक्टूबर 2025 को डीएक्सन के पैसा से 10 लाख रुपया का गाड़ी खरीदा। टोयोटा कंपनी का गलांडा कार है। और सबसे खुशी की बात आपको बता देना चाहेंगे, उस गाड़ी को खरीदने में 1 रुपया भी हमारे घर वाला का नहीं लगा। हम गए पैसा मांगे, ऐसा नहीं कि ना मांगे, हम बोला थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देगा ये लोग। तो जाते हैं तो पूरा खानदान गिनवाने लगा हमरा लोग। मैंने पैसा दीजिए तो क्या कर रहे हैं लोग, तुम्हारे घर में न तुम्हार मौसा गाड़ी खरीदे, न तुम्हार चाचा गाड़ी खरीदे, न तुम्हार नाना गाड़ी खरीदे, न तुम्हारे फुआ के यहाँ गाड़ी आया। बोले महाराज पैसा चाहिए, आप उन्हें कहाँ जा रहे हैं, पैसा दीजिए ना। बोले कोई की गाड़ी नहीं आया तो हर किसी गाड़ी आ सकता है। सही बात, मेरे खानदान में कोई भी आदमी आज तक 4 चक्के की गाड़ी नहीं खरीदा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कलंक था, कलंक का धब्बा लगा हुआ था। लेकिन आपको बता देना चाहेंगे, वो कलंक का धब्बा ये दीपक कुमार ने तोड़ दिया। आप सोच लीजिए, आज नहीं दिया वो लोग पैसा, बोले कोई बात नहीं, अगर डीएक्सन है और गुरु मेरे साथ में है तो इस दुनिया में कोई भी चीज खरीदना मेरे लिए असंभव नहीं है। गाड़ी आया उसी टाइम आया जो टाइम का हम फिक्स किए हुए थे, वो डीएक्सन के पैसा से है। पूरा का पूरा हम अपने पैसा से गाड़ी खरीदे और हमारा पैसा आने का एकमात्र जरिया है डीएक्सन का रास्ता। डीएक्सन से हमको पैसा, दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आज केवल हम 50,000 नहीं कमाते हैं, मेरे पास ये बोनस तो है, ये है, एक और बोनस आता है मेरे घर में। भैया है तो डीएक्सन का ना, देख कौन रहा है, देख कौन रहा है, इसने दे रहा है, इधर से तो आ रहा है बिजनेस से। मेरे पास डीएक्सन का खुद का अपना दुकान है, उससे भी पैसा आ रहा है, इससे ज्यादा पैसा आता है। दोनों को अगर जोड़ देंगे 1 लाख रुपया से ऊपर हर महीने हम कमाते हैं। इसका भी धब्बा लगा हुआ था, यो मेरे लिए कलंक है। वो हमारे खानदान में दूसरा धब्बा यही था कि तेरे खानदान में कोई भी आदमी आज तक 1 लाख रुपया महीना नहीं कमाया। हमने चिंता नहीं कीजिए, रुकिए कुछ साल, टूट जाएगा ये भी। और आज गर्व से हम बोलते हैं, आज ये धब्बा भी टूट गया। ये दीपक कुमार 1 लाख रुपया महीना कमा के अपना पूरा खानदान के ऊपर लगा धब्बा को तोड़ दिया। आज टूट गया सब कुछ। अब बताइए, जीवन बदलता है कि नहीं बदलता है? मात्र 21 साल हो रहा है मेरा। आज 21 साल की उम्र से आप सोच के देखिए ना जी, कितने नौकरी करने वाले लोगों के पास ये सारा चीज है। अगर हम नौकरी कर भी लिए होते तो क्या हमको ये सारा चीज मिलता? संभव ही नहीं था, हुआ ही नहीं होता। आज हम देख रहे हैं जितना भी बच्चा लोग को हम लाए थे अपने साथ, ऐसा ना कि हम नहीं लाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने आया ही नहीं उस समय, समझाने का बहुत प्रयास किया गया। आज भी उन लोगों को देखते हैं तो जाकर के नौकरी के लिए दौड़ रहा है, आज भी जाकर के लोग तैयारी कर रहा है। हमको लगा बढ़िया हुआ कि उस दिन हम रास्ता को चेंज कर दिए, नहीं चेंज किए होते उन लोगों की तरह ही आज हमको मेहनत करना पड़ता। लेकिन आज चेंज करके डीएक्सन करना शुरू किए, आज मेरा जीवन बदल गया। अब सोच के देखिए, आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं।